आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है आपके जीवन से रिलेटेड। आप भी एक नशा आपको भी लगा हुआ, आपको भी लत लग चुका है, जिसका नाम है स्मार्टफोन। और उसका किस तरह से ढंग से यूज करना चाहिए और किस किस वक्त उसे यूज करना चाहिए, उसकी इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। और कुछ जो 4 से 6 टिप्स बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाली है। दोस्तों, आपको जो मैं बता रहा हूँ वह रियल है। एक सर्वे के अनुसार बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। भाई, जो आप लोग मोबाइल को यूज करते हो ना बिना काम के, यह आपको लत लग चुका है। आपको इस पे आप ध्यान नहीं दोगे ना, जीवन में आप भी नशेड़ी कहलाओगे। नशा से कम नहीं है स्मार्टफोन की लत। बगैर काम के अमेरिका में एक सर्वे के अनुसार 50% लोग बिना स्मार्टफोन के रह ही नहीं सकते हैं, जी ही नहीं सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, ये क्या है? एक शराब की लत से कम नहीं है। ये जीवन में आपको बढ़ने के लिए ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है सबसे खतरनाक होती जा रही है। आपके जीवन में आपको कुछ करना है तो इस मोबाइल फ़ोन को, स्मार्टफोन को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इतना जल्दी नहीं छूटने वाले, क्योंकि आपके लत लग चुका है इंटरनेट का, मूवी देखने का, टीवी देखने का, व्हाट्सएप चलाने का, इंस्टा फेसबुक चलाने का। इतना जल्दी नहीं छोड़ सकते आप। एक दुनिया के लमसम 8,000 करोड़, उनमें से ऐसे ऐसे लोग हैं जो लगभग 35 करोड़ लोग जो है, लोगों को हाथ में स्मार्टफोन है, एक रखते हैं। ये भी बोलता है कि दुनिया में जितने लोग के पास टॉयलेट नहीं है उससे कई गुना स्मार्टफोन लोगों के पास है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज 350 करोड़ लोग स्मार्टफोन तो यूज करते हैं, लेकिन उसके गुलाम बन चुके हैं। उन्हें दिखता ही नहीं है कि हम जीवन में क्या करना है, नहीं करना है, ओनली स्मार्टफोन। आज से छोड़ दो स्मार्टफोन, छोड़ दो स्मार्टफोन। होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्मार्टफोन जब तक उनके हाथ में नहीं रहेगा, उनके बेड पे नहीं रहेगा, उन्हें नींद नहीं आती है। क्या ये आप नहीं जानते हैं ये लत खराब है या नहीं, ये नशे से कम है या नहीं? अगर कभी बाई चाहे आपका फ़ोन खो जाता है तो क्या आपको इससे बहुत सारी दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि आपकी वो आदत बन चुकी है मोबाइल फ़ोन लेकर के सोने की। इसलिए दोस्तों, आपको जीवन में कुछ करना है तो मोबाइल फ़ोन को ना अपने जीवन से निकाल दीजिए आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 4 में से ऐसे लोग को देखा गया है जो वह टॉयलेट जाते वक्त भी फ़ोन लेके जाते हैं। पता नहीं क्या टॉयलेट में भी देखते हैं, वह क्या करते हैं। कम से कम आज से छोड़ दूंगा मोबाइल फ़ोन, आज से छोड़ दूंगा मोबाइल फ़ोन। कई लोग को तो ऐसा एनी टाइम उनको लगता है कि उनके कान में आवाज़ आती है कि शायद हमारी फ़ोन बज रहा है। वह बार बार अपने पैकेट को से मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, शायद हमारे फ़ोन तो नहीं बज रहा, हमारे तो इसमें से नहीं आ रहा। ये आपके सिम्टम है, ये आपकी बीमारी है। आप उससे ग्रसित हो गए हैं उस मोबाइल फ़ोन से, जो आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ने देने वाली है ये दोस्तों। इसीलिए उनको लगता है कि वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है मेरा फ़ोन, उनको तो नहीं लग रहा है कि यार मेरा ही फ़ोन बज रहा है। अगर किसी का फ़ोन बज रहा है तो उनके कान में आएगा नहीं मेरा ही फ़ोन बज रहा है। ये आपकी बीमारी है। इससे बचने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का काम भर यूज कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। सिम्टम से परेशान होंगे, अपने पैकेट के बार बार छूते हैं, उनको लगता है कि मेरा ही फ़ोन बज रहा है। पांचवें बंदे में से यह माना कि 5 दिन सोच के बिना रह सकते हैं, लेकिन 5 दिन जो है, 1 सप्ताह मोबाइल के बिना 5 दिन नहीं रह सकता है। मोबाइल उन्हें चाहिए, बगैर मोबाइल के वह जी नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों, स्मार्टफोन के और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने जीवन में कुछ तो करना चाहते हैं, लेकिन इस लत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं छोड़ पाते हैं उसे। आपको पता है कि बिना हंसे हुए इंसान जो है दिन में 15 से 20 बार हंसते हुए, उससे ज़्यादा हम लोग जो है 150 बार जो अपने मोबाइल फ़ोन को टच करते हैं दिन भर में। एक दिन में 150 बार, अब समझ लीजिए 10 गुना ज़्यादा ही हमारे इस स्मार्टफोन ने अपने आदी बना चुका है, अपने यहाँ जो है यह खींच चुका है। ये भी आप जो है स्मार्टफोन के बिना आप रह ही नहीं सकते हैं दोस्तों।
बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो जीवन में जब से आप मोबाइल खरीदे होंगे वह जो है अपने मोबाइल फ़ोन को आज तक स्विच ऑफ नहीं किया होगा। जब तक उनकी बैटरी लो नहीं हो जाती तब तक उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लाइफ बचानी है, अगर मोबाइल जब भी आप चार्ज करते हैं तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्ज कीजिएगा, तो आपको जल्दी भी चार्ज हो जाएगी और आपका मोबाइल का जो लाइफ है वो भी बचा रहेगा। लेकिन ऐसे लोग नहीं होता है, क्योंकि उनके जीवन में मोबाइल फ़ोन ही, एसएमएस, चैट यही करना होता है, तो उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, इस मोबाइल की लत को छोड़ना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो फालतू का टाइम वेस्ट आप ना करें। जो एक सर्वे किया गया जिसमें से 5 में से 2 ऐसे स्मार्टफोन यूजर हैं, जब भी उनकी नींद खुलती है तो पता नहीं वो अपने फ़ोन में क्या ढूंढने लगते हैं, नींद में समझ ही नहीं आती। पता है जीवन में उनको यही चाहिए ही। रात में भी मोबाइल फ़ोन को छूते समझ रहते हैं, वह उनको पकता है। 60% लोग ऐसे भी हैं आपको, जो नोटिफिकेशन आया तो उनको लगता है ऐसे स्टूडेंट को, ऐसे बच्चे को, जो कि उस नोटिफिकेशन को टच करना चाहिए, उसे खोलना चाहिए। ये आपकी गलत आदतें हैं, ये भी छोड़ दीजिए। क्या जरूरी है आपको नोटिफिकेशन? आपका मोबाइल फ़ोन है, आप जो है नोटिफिकेशन के आदी हो गए, आप नोटिफिकेशन के अनुसार ही चलोगे? ऐसा नहीं, उसे आप छोड़ दीजिए, नोटिफिकेशन हटा दीजिए। को देखना चाहिए। इस चीज़ में से ग्रसित हैं लोग, जो 50% बच्चे स्मार्टफोन भी, वह सुबह उठने के बाद कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर स्मार्टफोन आप लोग यूज़ करते हो। तो जिस जगह स्मार्टफोन की जगह आपके जीवन में एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, उस जगह पे आपका स्मार्टफोन आप चलाते हैं। इसे भी आपको इस आदत को बदलिएगा, तभी आपके जीवन में आपके स्वस्थ आप रह सकते। हर एक काम आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, इस काम को मैं ख़त्म करूँगा। जीवन में सफलता का अपने बेड पे अपने दोस्त से चैटिंग, गुड मॉर्निंग, सारी चीज़ करते हैं, ये कीजिए, लेकिन एक टाइम लिमिट से करिए। स्मार्टफोन को यूज करते हैं, पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं। 85% लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसी फ़ोन से बातचीत भी करते हैं और उसी फ़ोन को बार बार टच करते रहते हैं। पता नहीं, जब बात आप कर रहे हो तो टच करना ज़रूरी है क्या? बात कर रहे हैं उसमें एसएमएस क्या देखते रहते हैं, पता नहीं चलता वहाँ क्या बात हो रहा है। यूजर करते हैं वक्त, यूजर मल्टी मीडिया लोग हो गए हैं आजकल, मल्टी टैलेंटेड है। यानी इस टैलेंटेड को अगर जिस टाइम आप बात कर रहे हैं उस टाइम में कुछ और चीज़ करते हैं तो कुछ अच्छा ही होता। उसी फ़ोन से बात हो रही है, उसी फ़ोन से जो है किसी दूसरे से चैटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उसी फ़ोन पे पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं। जिस हिसाब से लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं ना, तो लगभग वह जो है 5 से 6 साल अपने जीवन को, टाइम को बर्बाद करते हैं। आपने कभी सोचा होगा इस जीवन के बारे में? इस 5 से 6 घंटा जो आप साल जो बर्बाद कीजिएगा, यह मिलने वाला नहीं है आपको। इसीलिए आप जो है अच्छे ढंग से टाइम से यूज कीजिए ये सारे समय को। समय रहेगी ना तो बहुत जीवन में आगे आप बढ़ सकते हैं। ये स्मार्टफोन जो है ना कुछ करने वाला नहीं है आपके जीवन में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना पड़ेगा हमें, और बता रहा हूँ। क्या आप मोबाइल फ़ोन का अधिक इस्तेमाल करते हैं, या आप मोबाइल फ़ोन को अपने साथ रखकर सोते हैं? क्या आप जानते हैं मोबाइल फ़ोन से पैदा होने वाली खतरे को? अगर आप जवाब है या नहीं, तो यह जानकारी को आपको बेहद ज़रूरी है जानना। अगर आपके मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने की आदत बन चुकी है, वह आदत नहीं छूट रहा है, जो जान ले कि आपकी सेहत के इससे खतरा है। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली विकिरण आपकी सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इतनी ही नहीं, यह आपके कई तरह की बीमारी को शिकार बना सकता है। जानिए इसके अधिक प्रयोग से होती है क्या क्या नुकसानी, और क्या आप इसे छोड़ सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से उत्पन्न खतरे में सबसे बड़ा खतरा कैंसर। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को पूरे दिन अपने जेब में या शरीर से चिपका कर रखते हैं तो संबंधित स्थान पर ट्यूमर होने की आशंका बढ़ जाती है। अगर आप आसानी से कैंसर के शिकार हो सकते हैं। रात के समय मोबाइल फ़ोन को शरीर से सटाकर या सीने से रखकर सोने की आदत आपके लिए बेहद खतरनाक ही नहीं, जानलेवा भी हो सकती है। इसके अलावा इसके रेडिएशन का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर भी नकारात्मक पड़ता है।
आप भी सोचते हो? तो कैसे? ज़्यादातर पुरुष में आदत होती है कि वे अपने मोबाइल फ़ोन को बेल्ट के पास बना पॉकेट में रखते हैं। पूरा दिन मोबाइल फ़ोन को इस तरह से रखना आपके बेहद हानिकारक है। मोबाइल फ़ोन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण का प्रभाव आपकी हड्डियों पर भी पड़ता है। इनमें से मौजूद मिनरल लिक्विड समाप्त हो जाते हैं, जिससे कि आप परेशानी में बहुत पड़ सकते हैं दोस्तों। पुरुष में कमर के पास मोबाइल फ़ोन का रखना और कभी भी खतरा हो सकता है। दरअसल मोबाइल के रेडिएशन का नकारात्मक प्रभाव शुक्राणुओं में कमी के रूप में भी देखा जा सकता है दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक शोध के अनुसार मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक इस्तेमाल मस्तिष्क के कैंसर के लिए जिम्मेवार होता है। इसके विकिरण के प्रभाव के चलते ब्रेन ट्यूमर हो सकता है आपको। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों से आपका डीएनए तथा क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसके अलावा इसका अधिक इस्तेमाल काफ़ी आपको मानसिक रोग भी बना सकता है दोस्तों। तनाव और डिप्रेशन के कारणों में एक प्रमुख कारण मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन के खतरनाक प्रभाव भी है। यह आपके दिमाग की कोशिकाओं को संकुचित करती है, जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन की सही मात्रा नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते आपके डिप्रेशन में का जो बहुत कुछ ऐसे कोशिकाएं होता है जो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो गर्भवती महिलाओं द्वारा मोबाइल फ़ोन का अधिक इस्तेमाल गर्भावस्था शिशु को प्रभावित कर सकता है। इससे शिशु के दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे इसका विकास प्रभावित। मोबाइल फ़ोन के हानिकारक विकिरण न केवल कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देती है, बल्कि यह डायबिटीज़ और हृदय रोगों की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देती है। मोबाइल फ़ोन का जरूरी और सीमित इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक विकिरण के दुष्प्रभाव को कम कर सकता है। इसके अलावा इसे अपने शरीर से सटाकर न रखते हुए फर्श या फिर अन्य स्थान पर ज़्यादा सही होगा आपके लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लोग मोबाइल से मोहब्बत हो गई है, मोबाइल से प्यार हो गई है, तो उन्हें तो नहीं कोई कह सकता, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलिए कुछ मैं आपको बताता हूँ। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। सही बोला है दोस्तों। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्ने के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्ने के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए, इसीलिए आपको जिस रास्ते पे आपको जाना है उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। इसीलिए इस मोबाइल को लत को जो है ना जितना जल्दी हो सके आप छोड़ने की कोशिश कीजिए। इसीलिए जीवन में कुछ करना है तो इस मोबाइल फ़ोन को आपको समझ में नहीं आता। जिस मोबाइल फ़ोन ने आपकी फैमिली बर्बाद कर दी, इस मोबाइल फ़ोन ने आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब कर दी, इस मोबाइल फ़ोन ने आपको जीवन नर्क बनाने वाली है, तब पर भी आप मोबाइल से चिपके हुए हो। इस मोबाइल का महत्व आप जानते हुए भी इसे गलत यूज में कर रहे हैं। उन स्टूडेंट के कहना चाहूँगा जिन्हें अपने जीवन में लाइफ में आगे बढ़ना है, इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सीमित कीजिए। जो आपका यूज है वहाँ पे कीजिए। पहले के ज़माने में जो होते थे बड़े बुजुर्ग लोग जो होते थे, आपके घर के मेंबर होते थे, वह साथ में बैठ कर के बातचीत करते थे, कुछ कहानियाँ सुनाया करते थे। लेकिन आज के समय में सब चीज़ ख़त्म हो चुका है। कैसे? इस मोबाइल फ़ोन की वजह से। क्योंकि जितने मेंबर आपके घर में हैं उनके सारे लोग के पास अपना अपना मोबाइल फ़ोन है। वो अपने दोस्त से लगे हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, बहुत सारे ऐसी चीज़ है अपने अपने में व्यस्त है। लेकिन उस फैमिली को संभालने के लिए सबसे खतरा यह मोबाइल फ़ोन है। अगर मोबाइल फ़ोन नहीं होता तो आपके रूम की कमरे की लाइट जो है सबसे पहले बंद होते ही आपके दिमाग में ही चलता है आपके जीवन में क्या करना है नहीं करना है। लेकिन इस मोबाइल को शराबी से कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लत लग चुके हैं जो इसके बिना जी नहीं सकते हैं।
कहीं भी जाओ, अगर कहीं भी जा भी रहे हैं तो मोबाइल अगर छूट जाता है तो उन्हें लगता है कि नहीं, अगर मोबाइल फ़ोन में ले जाऊंगा तो वहाँ पे कितना करोड़ों के काम कर लूँगा, जहाँ पे जीरो इसका यूज होता है। लेकिन क्या कहें, उन्हें तो कहना और बताना भी बेकार है उन लोगों को, क्योंकि उन्हें कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। आपसे आप भी जाइए, इसीलिए मोबाइल फ़ोन को ना यूज बहुत कम कीजिए। ऐसा एक जोन बनाइए, ऐसा एक घर रूम बनाइए जिस रूम में आपका मोबाइल का, फैमिली मेम्बर का सारा मोबाइल वहीं पे रखा हो, और जब काम पड़े तो उसे यूज करें। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो अपने जीवन में आपको यूज करना चाहिए, अपने दिमाग लगाना चाहिए। और एक जहाँ पे बहुत सारे ऐसे देखते होंगे आपने, जहाँ पे खाना खाते हैं ना तब पर भी उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, बगल में है मोबाइल फ़ोन, पढ़ते हैं तो टेबल पे मोबाइल फ़ोन, और करते हैं जी हमें पढ़ाई नहीं आता, हमें पढ़ने नहीं आता, हमें जीवन में कुछ करना नहीं है। इस मोबाइल फ़ोन को लत छोड़ने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन देखिए, ये भी एक शराब के जैसे नशा की तरह नशा पकड़ लेता है। उसी प्रकार आदी हो गए हैं आप, इसके गुलाम बन चुके हैं लोग। क्योंकि मोबाइल फ़ोन, जब भी किसी से बात भी करो तो मोबाइल को टच करना। जीवन में यार, जीवन में कुछ करना है तो जिस चीज़ के बारे में सोचते ना, जिस तरह अपने मोबाइल पे स्क्रीन टच करने में सोचते हो आप, बार बार जो है ऑन ऑफ करना, किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा है, ऐसा ही अपन दिमाग अपने जीवन में बढ़ने के लिए लगाते ना तो बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि हमें मज़ा आ रहा है हमारे मोबाइल फ़ोन चलाने में। मोबाइल फ़ोन से बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं हमारे लिए। तो आप तो मोबाइल फ़ोन चलाते रहिएगा, जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकते आप। मोबाइल फ़ोन एक सीमित समय के लिए है, आपका जो उसका उपयोग है वो अच्छे ढंग से कीजिए, बाकी आप रख दीजिए। न भी यूज करते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मोबाइल में, पता नहीं क्या ढूंढते हैं, समझ नहीं आता, वो भी टच करते रहते हैं एनी टाइम, कभी भी उसे रेस्ट नहीं दे सकते। अपना भी तो रेस्ट कम से कम ले सो, अपने जो आँखों का जो रोशनी फालतू की बर्बाद कर रहे हो। ये एक ऐसा समय आएगा ना जो पूरे वर्ल्ड में आँख की इतना प्रॉब्लम आ जाएगी ना इस रेडिएशन के चक्कर में। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज से भी आप भी ठान लीजिए और अपना मोबाइल फ़ोन को सीमित समय के लिए यूज कीजिए। बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन आपको मना है, पता ही है कि मोबाइल फ़ोन जो है एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना चुकी है जिससे आदमी को ग्रसित कर लिया है, उसे वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो फ़ायदा है, वो तो आपको लुभाएंगे, लेकिन आपको क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं है, जीरो है, तब पर भी आप जो है उस काम को करते जा रहे हो। यही है आपका जीवन में कुछ करना है। बस यही कहना चाहूँगा, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम परवाने को जलाना सिखाती है, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जब तक आपको ठोकर जीवन में नहीं लगेगा तब तक आप चलना कैसे सीखोगे, जीवन में बढ़ना कैसे सीखोगे? इसीलिए जीवन में कुछ करना है। अगर हारने से डर लगता है तो जीने की इच्छा कभी मत करना। और क्या यार, जीना की तो कम से कम ट्राई करके तो देखो। सफल वही लोग होते हैं जो भविष्य के समस्याओं को देखना जानते हैं। आपने जब तक भविष्य के बारे में देखना चाहोगे नहीं तब क्या कर सकते हैं? अपने लक्ष्य को तब तक मत छोड़ो जब तक वो पूरा न हो जाए। बहुत सारे लोग होते हैं, एक बार दो बार पेपर दिए, एग्ज़ाम दिए और वहाँ पे कहते नहीं मुझसे होगा ही नहीं। मोबाइल तो छोड़ दो, मोबाइल फ़ोन माने कुछ ऐसे लोग हैं जो मोबाइल के आदी बन चुके हैं। इसलिए बस मैं यही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत। और आज से आप भी मोबाइल को छोड़ दीजिए।